हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति रत्नाकर के, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 5वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान की अलग अलग लीला स्थलियों पर
अलग अलग लीला स्थलियों का वर्णन आता है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे भांडीर में, जो वन में भगवान की लीलाएं थी, और राधा कृष्ण का वहां पे राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ था, रेसलिंग हुआ था, कुश्ती हुआ था। दोनों रेसलिंग की ड्रेस पहन के कुश्ती की थी। कामदेव भी उस मैच को वॉच कर रहा था। मैं भांडीर वन की इस महिमा को गाता हूं, यहाँ पे आकर्षक, सर्व आकर्षक श्री राधा रानी कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। बड़े प्रसन्न मुद्रा से उन्होंने बकारी, कृष्ण का एक नाम है बकारी, मतलब बकासुर को मारने वाला, जो कृष्ण भी और राधा रानी दोनों रेसलर की ड्रेस पहन के कुश्ती किया। आगे अराग्राम और मुंजटवी में, जो भांडीर वन के पास में कृष्ण ने अग्नि को निगल लिया था गायों और बछड़ों को बचाने के लिए। गायों, बछड़ों और गायों को और गाय ग्वाल बालों को बचाने के लिए भगवान ने अग्नि को निगल लिया था। ये मुंजा तवी में अग्नि को निगल लिया था। भांडरी वन जो है ये यमुना के दूसरे किनारे है, और तपोवन भी है वहां पे। एक तपोवन में ग्वाल बालों के पुत्रियों ने तपस्या की थी। गोपी घाट में यमुना में स्नान किया उन्होंने। ये गोपियों ने फिर कात्यायनी देवी की पूजा की थी चीर घाट। चीर घाट में कात्यायनी देवी की पूजा की थी। किसको, किसके लिए? कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे जो है, जब उन्होंने वस्त्र उतार के नदी में प्रवेश किया तब कृष्ण ने उनको लीला का आनंद देने के लिए, क्योंकि कृष्ण को अपना पति बनाना चाह रही थी, तो कृष्ण ने उनके कपड़े चुरा लिए थे। उन्हीं की इच्छा से, इनके अंदर इच्छा थी। और एक नीप, मतलब कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे। जब सब उन गोप कन्याओं ने, जो कुमारी कन्या थी, बताते हैं कि भागवत में 3-3, 4-4 साल की थी, 4-4, उन्होंने अपना बात फिनिश किया और उन्होंने पता लगा कि उनके क्लॉथ नहीं है, और अपने आप को जल में छुपाकर उन्होंने कृष्ण से मांगा, बार बार रिक्वेस्ट किया कि उनके कपड़े दे दें। कृष्ण ने उस लीला का मतलब समझाया और उनके कपड़े वापस। कृष्ण बोलते हैं कि मैंने तुमको आज से अपना पत्नी स्वीकार कर लिया। कई कुमारी, सैकड़ों कुमारियां थी, क्योंकि ब्रज में जैसे ही कोई कन्या थोड़ी सी बड़ी होती थी, कृष्ण का महिमा इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, और इतने सुंदर थे कृष्ण, सब कन्या सोचती थी कि कृष्ण से विवाह करें। उनकी बचपन की इच्छा, डिजायर रहती थी कृष्ण से विवाह। और उनमें आपस में कोई कलह नहीं था, सब जाके एक साथ ही यमुना में जाती थी रोज सुबह, जाके स्नान करके वापस आ जाती थी। उनके माता पिता तब तक उठते थे, उससे पहले यमुना में स्नान करके आ जाती थी और कात्यायनी देवी की पूजा करके आ जाती। और ये लास्ट डे था जब भगवान ने चीर लीला की। भगवान सबका ख्याल रखते हैं, भगवान को पता, ये भगवान पूरे ब्रह्मांडों को, करोड़ों ब्रह्मांडों को संभालते हैं, लेकिन उनको ही पता कि आज इनका 1 महीना होने वाला है उपवास।
और मेरे को इधर जाना, तो भगवान गौचारण के लिए घर से निकले, गौचारण के लिए घर से निकले। और फिर आगे जाके जब चीर घाट के दस निकले, भगवान ने बाकी ग्वाल बलराम जी से बोला मेरी गाय भी ले जाना, मैं आता हूँ अभी। और इधर चीर घाट में आए, गोपियों की इच्छा पूरी की, यंग कुमारियों की। पूरा भागवतम का में वर्णन आता है कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। और जब भगवान को पता लगा कि ग्वाल बालन उनको मुंजवटी मुंज तभी में आग लगी है और उसमें ग्वाल बाल और गाय फंसी हुई हैं, उन्होंने आग को पी। भगवान एक साथ करोड़ों 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 असंख्य लोगों का ध्यान रख सकते हैं, उनके भक्तों का। यहाँ भी कपड़े चुराने इसलिए आए थे कि उन्होंने अपने पति और इनको पूर्णमासी ने समझाया था कि ऐसा व्रत करो, आपको 1 महीना व्रत करो कात्यायनी देवी का, आपको भगवान पति के रूप में प्राप्त हो। बात किसी और ने बोली थी, कर कोई और रहा था, लेकिन भगवान के पास कुछ पता नहीं, उनके पास कोई पता नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, सबकी सारी इच्छाएं पूरी। कंडीशन है भगवान के प्रति फेथ और उनके प्रति सरेंडर, उनकी शरणागति। कंडीशन बहुत छोटी है, रिजल्ट बहुत बड़े। बहुत ही लोगों ने संसार को सरेंडर कर रखा है। पूरे संसार को सरेंडर कर रखा है कि कष्ट आएगा तो मेरे संबंधी कुटुंब काम आएंगे, मैंने जिनकी जिनकी सहायता की वो सब काम में आए, मेरे संतान काम में आएगी, मेरे मित्र बंधु सब काम में आए। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को सरेंडर करने की जरूरत। इस प्रकार से गोपियों को ड्रेस मिल गई और उन्होंने अपने आप को डेडिकेटिंग देमसेल्व्स टू द ग्रेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण की कृपा के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया। कृष्ण ने उसको उनको वचन दिया था कि मैं जब अगली बार रास लीला करूंगा, तुम सब उसमें पार्टिसिपेट कर, क्योंकि तुम अभी मैंने तुमको पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद आगे अगले स्थल का वर्णन करते हैं। नंद घाट में नंद और दूसरे जो हैं, और महाराज ने यमुना में स्नान किया। यहाँ पे स्नान का विशेष महत्व है क्योंकि नंद ने एकादशी के दिन फास्टिंग किया था और द्वादशी के दिन उन्होंने स्नान किया था कालिंदी में यमुना। उस समय जब वो स्नान कर रहे थे तो जो है वरुण का जो है मैसेंजर आया, वरुण के दूत उनको पकड़ के ले गए, क्योंकि रात्रि में करीब 2 बजे स्नान कर रहे थे। उस वो जल किसी वाटर बॉडी में स्नान करने का समय नहीं रहता, सरोवर में भी नहीं, कुएं में भी नहीं। और अपने महल में ले गए। नंद थोड़ा डर गए। और बाद में कृष्ण आए थे उनको बचाने के लिए। इस स्थान का नाम पड़ गया भय। देखिए भगवान की जहाँ लीला होती है, नंद महाराज थोड़े भयभीत हुए थे, इसका नाम हो दिया भय। भय को भय को छोड़कर, मतलब भय वाले स्थान से आगे बढ़े। अभी राघव पंडित टूर करवा रहे हैं किसका,
श्रीनिवास आचार्य रघु और नरोत्तम दास ठाकुर। आगे चल के बहुत डिटेल में करवाना है। आगे चल के वत्स वन में ब्रह्मा ने गाय और ग्वाल बालों को चुराया था। स्थावली ब्रज विलास में आता है कि मैं उस स्थान की महिमा गाता हूँ जहाँ पे वत्स हरण स्थल इसको बोलते हैं। वत्स मतलब ग्वाल बाल भी छोटे छोटे और बछड़े। ब्रह्मा जिज्ञासु थे जानने के लिए कि भगवान की महिमा क्या है। उन्होंने गाय और ग्वाल बाल चुरा लिए और तब कृष्ण ने सारी माताओं की इच्छा पूरी करी। कैसे इस लीला के बहाने कृष्ण ने अपनी सारी माताओं की, जिन्होंने भी इच्छा की थी कि कृष्ण मेरा बालक हो, शुद्ध हृदय से इच्छा की थी, और जिन गायों ने भी सोचा था कि कृष्ण हमारा दूध पिए, और उन माताओं ने भी, कई गोपियों, एल्डरली गोपी थी जिन्होंने सोचा था कि कृष्ण हमारा दूध पिए, अगर हमारा भी ऐसा बालक होता। तो कृष्ण ने, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया, तो कृष्ण ने अपने आप को वैसे के वैसे ही बछड़ों में और ग्वाल बालों में विस्तार कर लिया। तो हर बार जो हजारों लोग वापस जाते थे शाम को गाय चरा के, वो कृष्ण ही थे, सारे कृष्ण के रूप। तो माताओं को पता भी नहीं लगा कि ये उनका बच्चा नहीं है, कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण ने वैसा ही रूप बना लिया था। 1 साल तक ऐसा चला था। तो 1 साल तक उन्होंने अपने गोद में लेके अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। तो यही कृष्ण को ही दूध पिलाती थी। ऐसी गायें भी बछड़ों को अपने पता नहीं था कि ये बछड़े उनके नहीं, ये कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने वैसा ही रूप बनाया होता 1 साल तक। ब्रह्मा जी ने चुराने दिया, चुराने दो, डुप्लीकेट बना लिए। डुप्लीकेट नहीं, वास्तव में कृष्ण ही थे। तो गाय को समझ में नहीं आया, गाय तो अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी और उनको दूध पिलाती। इस प्रकार से कृष्ण ने 1 साल तक उन सब गोपियों का और गायों का दूध पिया जिनकी इच्छा कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की। उनकी भी इच्छा पर। तो 2 लीलाएं हो गई, कई लीलाएं हो गई। ब्रह्म विमोहन मतलब ब्रह्मा जी तो विमोहित हो गए, उन्होंने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा दिया। उसको परवाह किए बिना कृष्ण ने अपना पैरेलल सिस्टम, नया सिस्टम तैयार। इसके बाद अगला होता है उनाई में। उनाई में कृष्ण और उनके मित्र, उन्होंने सारे प्रकार का भोजन प्राप्त किया, और बालहारा में ब्रह्मा ने फिर से ग्वाल बाल चुरा लिए थे, और परिखमा ब्रह्म में ब्रह्मा कृष्ण का शक्ति देखने वाले थे। सही में, सही मतलब वो दैट, सही में ब्रह्मा भगवान कृष्ण की माया से प्रभावित हो गए, और इंटेंशनली बट सीक्रेटली जो है उन्होंने बछड़ा चुरा लिया एक। माया के प्रभाव से ब्रह्मा उस बछड़े को चुरा लिया जो कृष्ण का था, और अभिभूत होके उन्होंने गुप्त रूप से कहा, दिस इज दैट, दिस इज दैट, जिसका मतलब सही। तो इस स्थान का नाम पड़ गया सही। और चौमुहा में हम भगवान ब्रह्मा जी ने कृष्ण की महिमा गाई। रिपेंटेड ऑन हिज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब दुस्साहस, दुस्साहस किया भगवान के बछड़े चुराने का। बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप। और उन्होंने फिर कृष्ण की महिमा गाई। एक तो बहुत पश्चाताप हुआ, उनको लज्जा आने लगी थी भगवान के सामने जाने। ये ब्रह्मा जी भी गलती करते हैं, लेकिन उनको देवता भी गलती करते हैं, लेकिन लज्जा करके पश्चाताप कर लेते हैं। पश्चाताप करते हैं, उनको लज्जा आती है, कृष्ण को फेस करने में लज्जा। और प्रार्थना, लंबी चौड़ी प्रार्थना, किस तरीके से अपने पापों का प्रायश्चित किया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। पापों का तो नहीं, देवता लोग पाप नहीं करते, गलतियों का प्रायश्चित। इसके विपरीत जो भौतिक जगत है, यहाँ में व्यक्ति सारा
दुर्व्यवहार करके शेमलेसली घूमता है, और उसको कोई क्वेश्चन करे तो वो शेमलेसली उसका जवाब देता है। पूरा संसार इस प्रकार का। चोर को चोरी करे पकड़, अगर रंगे हाथों भी पकड़ लिया चोर को, चोर बोलता है तुमने की होगी, मैंने नहीं की। ये कलयुग का है। मतलब कोई पाप को कम करने की विधि नहीं बची, हालांकि इतनी सारी विधियां। शेमलेसली व्यक्ति पाप करता है, शेमलेस। उसको पाप करने में कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि कलयुग में संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है। कलयुग में माता पिता होने, कलयुग के जो माता पिता उन्होंने सिखाया नहीं है कि क्या चीज गलत होता है, क्या चीज सही होता है, किसी भी चीज का प्रायश्चित। पूरा बेशर्म लज्जा रहित होके, और हर हर गलती को जस्टिफाई कर, हर गलती को चोर को जो जले वो केस कर दे, मैंने चोरी नहीं, गवाह सब झूठ सब। तो व्यक्ति को जानते हुए अगर आपने पकड़ भी लिया उसको चोरी करते हुए, तो फायदा नहीं। झूठ बोलते पकड़ भी लिया, धोखा देते हुए पकड़ भी लिया, किसी को कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉयर बैठे हैं, हर केस को जस्टिफाई करें। सामान्य व्यक्ति चाहे देश की प्रॉब्लम हो, समाज की प्रॉब्लम हो, परिवार की प्रॉब्लम, कहीं पे भी जाए, लोग शेमलेसली पाप कर रहे हैं, शेमलेसली चोरी कर रहे हैं, शेमलेसली झूठ बोल रहे हैं, शेमलेसली धोखा दे रहे हैं संसार। लेकिन यहाँ पर चौमुहा जगह पे ब्रह्मा जी ने रिपेंटेंस, ऑडेसिटी के, उन्होंने दुस्साहस कैसे कर लिया था गलती का, और भगवान कृष्ण की बहुत महिमा है। तो कलयुग में लोग पापों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इतना एक्यूमुलेट कर, इतना एक्यूमुलेट, उनको पता नहीं लगता है कि ये जीवन में कितने कष्टों का कारण बने। व्यक्ति के पास पाप करने के अलग साधन हो गए, फेसबुक है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये वो। पहले तो उतना इंटरेक्शन नहीं होता था, तो इसलिए पाप करने के साधन कम थे। मोबाइल अपने आप में एक पाप करने का साधन, फेसबुक है और दूसरे जो सोशल मीडिया, फोन कॉल और ये सब। क्योंकि पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो व्यक्ति मिलता था तभी तो पाप करेगा दूसरे के साथ। जब किसी चोर का मोबाइल पकड़ा जाता है, चोर वो मोबाइल ही फेंक देता है या अपने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, ये पाप का कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा। तो ये साधन जितने ज्यादा ये एडवांसमेंट होता जा रहा है, साधन बढ़ते जा रहे हैं, पाप करने की प्रवृत्ति को भी व्यक्ति जो है बढ़ती जा रही है। जब तक पहले फिजिकली था, फिजिकली मिलता नहीं था, तब तक पाप नहीं होता, तब तक तो एटलीस्ट पाप नहीं होता। मिलने के बाद पाप होता, ठीक है जी। पाप के प्रूफ को भी मिटा देता है। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी फिर से रिपेंटेड कर रहे हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने ऐसा दुस्साहस कैसे किया, और फिर लंबे समय तक प्रार्थना की। तो हर एक पाप से व्यक्ति डरता था पहले, हर एक पाप से डरता, उसको एक असत्य बोलने में भी पाप लगता।
आजकल समाज में देखा जाता है 90% असत्य निकलता है मुंह से। कुछ न कुछ डिस्क्रिपेंसी रहती है। सारा जगत जो इसी प्रकार से नॉर्मल वार्तालाप में भी असत्य नहीं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, और यहाँ पे राघव पंडित बोल रहे हैं, मैं इस स्थान की महिमा गाता हूँ जिसका नाम है भीरू चतुर्मुख। इसकी जगह का नाम चौमुहा क्यों हुआ? चौमुहा मतलब चतुर्मुखी ब्रह्मा ने यहाँ पे भगवान की प्रार्थना की, पश्चाताप के लिए क्षमा मांगी थी, पश्चाताप के लिए। चौमुहा इसलिए क्योंकि चार मुंह वाले ब्रह्मा जी ने यहाँ पे प्रार्थना की थी, भगवान से मैं मांगी। बड़ी जबरदस्त प्रार्थना थी पश्चाताप के लिए कि मैंने गलती हुई। आधुनिक युग में एक शब्द बना है SORRY, सॉरी। अगर आप किसी का मर्डर भी कर दो, किसी का मर्डर कर दो, किसी को बुरी कंडीशन में ला दो, सॉरी। तो कलयुग में पाप की संख्या कितनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, और व्यक्ति इसलिए शेमलेसली घूमते कि उनको लगता है भी कुछ नहीं हुआ हमारा, इसलिए हम तो करते रहेंगे, कुछ नहीं हुआ हमारा भी। लेकिन भगवान भी उचित समय पर उचित दंड देते, ये भगवान की व्यक्ति को समझ नहीं आता कि कहां से आया दंड। तो यहाँ पर जो है राघव पंडित कहते हैं, इस भीरू चतुर्मुख स्थान की महिमा गाता हूँ जब चतुर्मुखी ब्रह्मा ने प्रार्थना की। ब्रह्मा being repentant of his own offense, अपने अपराधों का, जिसमें क्या था, गाय और चुराना, वो फेल ऑन द ग्राउंड एट द फीट ऑफ स्माइलिंग वर्जेंद्र। कृष्ण मुस्कुरा रहे, ब्रह्मा जी पूरा लेट गए क्षमा मांगने के लिए, उनकी आंखों से आंसू आंसू निकल रहे, और भगवान की महिमा को रिग्रेट में उनके आंसू निकल रहे कि मैंने कितने भयंकर भयंकर अपराध, कितना भयंकर भगवान के प्रति अपराध कर दिया। और कृष्ण मुस्कुरा रहे। इसके बाद आगे चलते हैं, अगवन, ये सब परिक्रमा चल रही है। अगवन में कृष्ण ने अघासुर को मारा, पर लोग इस स्थान को आजकल सपोली बोलते हैं। सपोली क्यों? अघासुर सर्प था। अघासुर कहते तो वृंदावन में एक स्थान है, और उनके नाम आज भी चल रहे हैं। 5000 साल पहले नाम कहां से आए? कोई अगर विश्वास नहीं तो नाम कहां से आए? आज भी गायों का नाम एक एक, चौमुहा, सपोली, ये सब इससे पहले अलग अलग, भय, ये गांव के नाम है। तो ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे हैं। आधुनिक युग में होता है चोरी करके सबूत नष्ट कर दो, ये गलत काम करके सबूत ही नष्ट कर दो। स्तावली ब्रजविलास में कहा गया है कि ये सर्प स्थली जो है, ये हमारे हमारे रक्षा करे, क्योंकि यहाँ पे पावरफुल मुरारी जो है बहुत क्रोधित हुए जब उनके फ्रेंड्स को अघासुर ने निगल लिया था, स्वॉलो कर लिया था। बाद में भगवान ने अघासुर को मारा, फोर्सफुल इसमें एंटर करके।
जयता, इसके बाद आगे क्या होता है, जयता विलेज में जो देवताओं ने कृष्ण की महिमा गाई और उनकी पुष्पों से वर्षा की। कृष्ण यहाँ पे, कृष्ण का नाम आया था सोयानो, सयानो। यहाँ पे कृष्ण का नाम पड़ा सयानो, क्योंकि अगासुर असुर को मारा था। और ये विलेज जो जिसका नाम था सयानो, इसको बोला जाता है सेहानो, उसी के। उसके बाद विलेज है तरोली और वरोली, गोपों के द्वारा इनका नाम दिया गया था। उसके बाद राघव पंडित जो है नरोत्तम और श्रीनिवास को ले गए एक हिल के ऊपर, छोटे हिल के ऊपर ले गए और वहां पर उसका नाम है कृष्ण कुंडरीला, और वहां से उनको माघेरा विलेज बताया और तमाल वन बताया जहाँ पे राधा कृष्ण मिलते थे। इसके बाद आताशु गांव में संत अष्टावक्र ने तपस्या की थी और शक्र स्थान में बाद में शक्रो नाम हुआ था। ये स्थान फेमस है शक्र से। तो अष्टावक्र ने परफॉर्म की तो उसका नाम हो गया अताशु। शक्र स्थान बाद में शकोरय हुआ। ये स्थान फेमस है बिकॉज यहाँ पे शकर मतलब इंद्र, इंद्र ने भगवान से पश्चाताप माफी मांगी। क्या? ब्रजवासियों को कष्ट देने की, अपने भारी वर्षा से। तो भगवान इसमें टॉलरेट नहीं करते हैं। इधर से ब्रह्मा जी ने किया था, ग्वाल बालों को बंदी बनाया था कि छुपा दिया था, और इधर से इंद्र ने वर्षा किया। ये सब ये बताने के लिए भागवतम में है कि भगवान के लिए यही चीजें इनटॉलरेबल है, कि डेलिबरेटली ऐसा प्लान किया कि जिससे ब्रजवासी को कष्ट पहुंचे। कई बार नास्ती और ये शल लोग रहते हैं, वो ये हमेशा सोचते रहे कि किस तरीके से मैक्सिमम कष्ट पहुंचाए। तो यहाँ पर इंद्र ईर्ष्यालु था। कैसे ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ के इंद्र की पूजा छोड़ के मेरी इंद्र की पूजा जोड़ के गोवर्धन की कर सकते, ईर्ष्या से क्रोधित होकर। तो यहाँ पे इंद्र ने शकर स्थान है, इंद्र भी रिपेंडेंट हो गया, जैसे ब्रह्मा जी कहता है पश्चाताप करने लगा और डरने लग गया, क्योंकि ब्रज के वासियों को ने कष्ट दिया था। इसके बाद आगे वराहरा गांव में कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते थे, वराह रूप बना के। इसके बाद हरासाली हरासली गांव में कृष्ण परफॉर्मेंस रस, उन्होंने कृष्ण ने अपनी रासलीला की थी। स्थावली ब्रज विलास में आता है कि वो रासथली जो कि तीनों जगत का प्रेशियस जेम है, रत्न है, वो हमारी रक्षा करे रासथली। उस पे डांस करते हुए सुंदर और चमकदार कपड़े पहने
ग्वाल वालों की पत्नी के साथ डांस किया था। और उसके बाद कृष्ण ने उनको छोड़ के आगे गए, राधा रानी के साथ में एकांत स्थान में गए और उनको फ्लावर और ऑर्नामेंट्स देखने, फ्ला पुष्प और गहने के साथ करने, और उसके बाद में उन्होंने राधा रानी के साथ आगे लीला की। इस प्रकार से कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद राघव जो रिटर्न नंद गांव आ गए श्रीनिवास और नरोत्तम के साथ। इसके बाद जीव गोस्वामी का स्थान का वर्णन आता है नंद घाट में। राघव पंडित कहते हैं एक लोनली प्लेस में नंद घाट में जीव गोस्वामी कुछ समय तक रहते थे एकांत। एक बार रूप गोस्वामी जो है एक बुक लिख रहे थे एकांत स्थान में वृंदावन में। ये बहुत गर्मी का दिन था और रूप गोस्वामी का शरीर पसीने से भीग रहा था, बुक लिख रहे थे लेकिन पसीने से भीग रहा था। उनके पसीने को सुखाने के लिए जीव उनके पास खड़ा हो जाता और उनको फैनिंग करता था, थोड़ा हवा करता था। ब्यूटी जो रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी बहुत सुंदर लग रहे थे उस समय। श्री वल्लभ आए रूप गोस्वामी को दर्शन करने के लिए। जब उन्होंने मंगलाचरण देखा, रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण देखा, रूप गोस्वामी की पुस्तक मंगला का मंगलाचरण देखा तो श्री वल्लभ ने बोला कि मैं इस मंगलाचरण को एडिट करूंगा, इसको चेंज करूंगा। इसके बाद आता है श्री वल्लभ जो है रूप गोस्वामी के पास आए और वहां पे जो उन्होंने मंगलाचरण देखा रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु में, उन्होंने बोला कि मैं इसको करेक्ट करूंगा। जब वो स्नान करने गए यमुना में और जीव गोस्वामी ने उनके पीछे पीछे गए यमुना का जल लेने के लिए। हालांकि वो वल्लभ श्री वल्लभ को पर्सनली नहीं जानते थे, जीव गोस्वामी ने उनसे पूछा कि मंगलाचरण में क्या दोष है। जहां पे तो श्री वल्लभ जो है उन्होंने हर बिंदु बताया और बोला कि यहाँ पे करेक्शन चाहिए। रूप गोस्वामी की बुक में वो डिफेक्ट निकाला था, लेकिन जीव गोस्वामी ने जो उनको शास्त्रों का ज्ञान था उससे उसके आधार पर उन करेक्शन को करना, उसको एडिट करना, उसमें जो सुधार करना वो करने से मना कर दिया। पुस्तक रूप गोस्वामी ने लिखी। श्री वल्लभ जो है तो जो है श्री जीव गोस्वामी को डिबेट में हरा नहीं पाए और वल्लभ वल्लभ श्री वल्लभ जब रूप गोस्वामी के पास गए कि जीव गोस्वामी कौन है ये, रूप ने बोला कि श्री वल्लभ ये एक युवा वैष्णव है और उनका भतीजा है और वो गांव से आया है अभी कुछ दिनों के लिए। वल्लभ भट्ट ने जीव गोस्वामी की प्रशंसा की और रूप गोस्वामी को बोला कि हमारा और जीव गोस्वामी का डिस्कशन हुआ था। इसके बाद वल्लभ चले गए। इस बीच में जीव गोस्वामी स्नान नदी से आए और
श्री रूप गोस्वामी ने उनको डांटा कि ये श्री वल्लभ भट्ट मेरे से मिलने आए थे और मेरे फायदे के लिए ही वो मेरी बुक में से करेक्शन करना चाह रहे थे। इतना भी तुम सहन नहीं कर पाएंगे? तुम्हारे वैष्णव कृपा से तुम इतना भी सहन नहीं कर पाए? चले जाओ, अपने घर में चले जाओ। और जब ऐसा धैर्य रखना, टॉलरेंस करने सीख जाओगे, तब वापस वृंदावन में आना। चले जाओ अपने घर में। जीव गोस्वामी जो उनके नेफ्यू थे, रूप गोस्वामी ने ऐसा डांटा उनको कि तुम इतना सा टॉलरेट नहीं कर सके श्री वल्लभ का वो, और जब मैं तुम्हें टॉलरेंस पावर आ जाए तब जाके वृंदावन में आ जाए। अभी जो जीव गोस्वामी को बोल रहे, जीव गोस्वामी उनका नेफ्यू थे। तो ये इस प्रकार के गोस्वामी और आचार्य शिक्षा देने में कभी भी हेजिटेट नहीं करते। जीव गोस्वामी कुछ दिन पहले ही गांव से आए थे, रूप गोस्वामी के पास कुछ दिन है, लेकिन उनको वापस भेज दिया, वापस चले जाओ गांव में। तो ये है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये जो गोस्वामी और ये है, इतना होते हुए भी रूप गोस्वामी ने स्कॉल्डेड उनको, क्रोधित हुए उनके ऊपर, डांटा उनको, वापस चले जाओ अपने घर, अगर तुम इतना भी सहन नहीं कर सकते। कि श्री वल्लभ ने जो मेरी बुक में करेक्शन बताए, तुमने उसको आर्ग्यूमेंट करके हरा दिया। हालांकि जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के फेवर में ही, अपने अंकल के फेवर में ही सारा काम किया था, लेकिन रूप गोस्वामी को ये वैष्णव एटिकेट के विरुद्ध लगा। रूप गोस्वामी को वैष्णव तो उन्होंने अपने जीव गोस्वामी भतीजे को ही वापस भेज दिया, गाँव चले जाता हूँ। वो श्री वल्लभ तो मेरे को कुछ बताने आए थे, करेक्शन करवाने आए थे, तुमने हरा दिया। तुम हो सकता है सही हो, लेकिन तुमने एक वैष्णव का अपमान किया, चले जाओ वापस अपने घर। उसी समय जीव गोस्वामी को घर छोड़ना पड़ा, वो रूप गोस्वामी का आश्रम छोड़ना, और अपने घर की तरफ चले गए। कितना बड़ा, एक गोस्वामी दूसरे गोस्वामी को इस तरह से डांट रहा है। रूप गोस्वामी उनके अंकल थे, सीनियर थे। जीव गोस्वामी अपने ज्ञान के कारण, एक वैष्णव श्री वल्लभ जो आए थे, उन्होंने रूप गोस्वामी के पोस्ट में करेक्शन बताया, जीव गोस्वामी ने हरा दिया, और जीव गोस्वामी सही भी थे, लेकिन फिर वल्लभ गोस्वामी ने वैष्णव एटिकेट कि तुम्हें इतना सहन नहीं कर पाए, तुम टॉलरेट नहीं कर पाए, जाओ अपने घर चले जाओ। फिर जब वृंदावन में कहा ना, व्हेन यू विल बी एबल टू बी पेशेंट, जब तुम धैर्य रखना, सहन करना सीख जाता हो वापस, उसी समय जी गोस्वामी को तुरंत स्थान छोड़ना पड़ा। जब उनका मन शांत हो गया, वो वन में एकांत स्थान में रहने लगे, क्योंकि उनको फिर परमिशन नहीं थी कि फिर से रूप गोस्वामी का संग प्राप्त करें। कितनी अद्भुत लीला है। वो पत्तियों की बनाई, उनको पश्चाताप हो रहा जीव गोस्वामी, क्योंकि मैंने रूप गोस्वामी के आए हुए इस वैष्णव का, उससे क्यों क्यों आर्ग्यूमेंट किया उस वैष्णव से, श्री वल्लभ से। इस प्रकार से उन्होंने झोपड़ी में रह के, पत्तियों की झोपड़ी में लेके रहना। अभी उनको एसोसिएशन नहीं मिल रहा था, उनको जब एसोसिएशन नहीं मिल रहा था, जीव गोस्वामी कुछ भी खाया नहीं, खाना बंद कर दिया उन्होंने, और अपना समय केवल इस बीच में बिताते थे। उनको डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस होता, दुख होता था और शोक होता था, इसलिए कि मैंने वैष्णव का अपमान किया। और रूप गोस्वामी ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अकेले झोपड़ी में रहे, फिर से जब माइंड पीसफुल हो गया, घर से आके वृंदावन में रहने लगे, तब भी अकेले रहने लगे, क्योंकि रूप गोस्वामी के साथ एसोसिएशन नहीं मिल रहा, दुखी हो रहे थे जीव गोस्वामी। उन्होंने सोचा कि मैंने इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया कि अभी मुझे ये जीवन नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे
अगले जन्मों में भी भगवान के चरण कमल नहीं मिलेंगे। उसी समय चलते चलते उसी समय चलते चलते सनातन गोस्वामी उस गांव में आए। गांव वालों ने सनातन गोस्वामी ने उनका स्वागत सनातन गोस्वामी का स्वागत किया, उनके हाल चाल पूछे। सनातन गोस्वामी दूसरे, ये भी दूसरे अंकल थे जीव गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भाई भाई हैं और जीव गोस्वामी उनके भाई के बेटे बेटे। तो सनातन गोस्वामी घूमते घूमते आए और सब गांव वालों ने बहुत अच्छा किया। गांव वालों ने ये भी बताया कि एक सुंदर सा यंग ब्यूटीफुल सन्यासी यहाँ पे आया हुआ है, वो वन में बहुत लंबे समय तक रह रहा है, वो खाता ही नहीं है कुछ, और देने पे बहुत ज्यादा कुछ छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी में कंदमूल फल खा लेता है या आटे के साथ पानी मिला के पी लेता है। ये जानते हैं कि सन्यासी जो है जीव गोस्वामी ही होगा। सनातन गोस्वामी ने बड़े स्नेह से उनको देखने गए। सनातन गोस्वामी को देखते हुए उस टूटी हुई झोपड़ी में जीव गोस्वामी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया और सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में गिर पड़ा। तो सारे गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित थे। सनातन ने जीव गोस्वामी को आके उसकी कठिनाई क्या बताया और जीव ने बड़ी लविंगली सब कुछ बताया। सनातन गोस्वामी का वृंदावन से अराइवल देखकर रूप गोस्वामी भी उनसे मिलने गए। सनातन ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के बारे में पूछा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने ग्रंथ फिनिश कर लिया है, लेकिन जो है उसका एडिटिंग नहीं हुआ, क्योंकि जीव गोस्वामी नहीं है जो उनके नेफ्यू। सनातन ने रूप गोस्वामी की सिचुएशन बताई। रूप गोस्वामी से बोला कि जीव गोस्वामी भी जीवित है, पर इतने कमजोर हो गए कि जो है हवा भी उनकी शरीर को हिला देगी, इतने कमजोर हो गए जीव गोस्वामी। एडवांस उसी समय रूप गोस्वामी जब जीव गोस्वामी को वृंदावन में लाए और बड़े प्रेम से उनका पालन किया। सब कोई जीव गोस्वामी के वापस आने पर सभी कोई प्रसन्न थे और रूप सनातन ने उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी। उनके दया की महानता से इसकी कृपा से जीव गोस्वामी के ज्ञान का सारे विषय में प्रचार हुआ। एक बार एक दिग्विजय जो है, वो दिग्विजय मतलब जो बहुत बड़ा पंडित है जिसने सारी दिशाओं को जीता, एक बार आए वृंदावन में और जीव गोस्वामी को चैलेंज किया कि अगर आप मेरे से डिबेट में भाग नहीं लेंगे तो एक मेरे को जय पत्री पे लिख के दे दो कि मैं तुमसे जीत गया हूं। जीव गोस्वामी ने उनको जीव पत्री दे दी और उसके बाद में दिग्विजय ने उससे लेटर ले लिया, उसको पढ़ा और उसके बाद में दिग्विजय स्वयं
ने हार मान ली। इस प्रकार से जीव गोस्वामी की जो महिमा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद राघव जो है पंडित, उन्होंने श्री जीव गोस्वामी की कुटिया बताई। और जब वो लिमिट यमुना क्रॉस कर रहे थे और रात्रि में सुरुखुरु गांव से जा रहे थे, जहाँ पे कृष्ण जो है देवताओं से प्रसन्न हुए थे, और वहां पर इसके बाद जो है आगे भद्रवन और भांडीर आगे हैं। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिशि भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।